प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम गोकुल धाम के 16 प्रसिद्ध दिव्य स्थानों का दर्शन करेंगे और कुछ उसके रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए दर्शन करते हैं। पहला है गोकुल धाम, जिसे हम नई गोकुल के नाम से जानते हैं। गोकुल भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा ब्रज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थल मथुरा से लगभग 15 किमी की दूरी पर यमुना के पार स्थित है। यह वैष्णव तीर्थ है। नंद बाबा के समय गोकुल का नाम कोई पृथक रूप में गांव या नगर नहीं था। यथार्थ में यह गोकुल आधुनिक बस्ती है। यहाँ पर नंद बाबा की गौओं का खिड़क था। आज से लगभग 525 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के ब्रज आगमन के पश्चात श्री वल्लभाचार्य जी ने यमुना के इस मनोहर तट पर श्रीमद् भागवत का पारायण किया था। इनके पुत्र श्री विठलाचार्य और उनके पुत्र श्री गोकुलनाथ जी की बैठकें भी यहाँ पर स्थित हैं। असल में श्री विठलनाथ ने औरंगजेब को चमत्कार दिखलाकर इस स्थान का अपने नाम पर पट्टा लिया था। उन्होंने ही इस गोकुल को बसाया। उनके पश्चात श्री गोकुलनाथ के पुत्र परिवारों के सहित इस गोकुल में ही रहते थे। श्री वल्लभ कुल के गोस्वामी गोकुल में ही रहते थे।
और दूसरा है वल्लभाचार वाटिका। यह वल्लभाचार वाटिका का वातावरण बेहद शांतिमय और आनंदमयी है। और तीसरा है श्री ठकुरानी घाट, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य घाट माना जाता है। यह गोकुल का मुख्य घाट है और वह स्थान है जहाँ श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री यमुना महारानी के दर्शन प्राप्त किए थे। उन्होंने इसी स्थान पर दीक्षा देना प्रारंभ किया। इस प्रकार यह घाट वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। और चौथा है श्री वीर बांकालाल श्री हनुमान मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ श्री हनुमान जी की बेहद दिव्य प्रतिमा उपस्थित है। और पांचवा है श्री दर्शनेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर बेहद पवित्र और अलौकिक शक्तियों से संपूर्ण दिव्य स्थान माना जाता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने बाल गोपाल श्री कृष्ण के दर्शन के लिए 3 रातें 3 दिन यहीं पर बिताए थे। और छठवां है श्री माता मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और अलौकिक शक्तियों से संपूर्ण माना जाता है। और सातवां है श्री नंदालय द्वार महानंद भवन, जो कि बेहद पवित्र और
दिव्य स्थान माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन भारी संख्या में यहाँ दर्शन को आते हैं और दिव्य दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। और आठवां है प्राचीन श्री बलराम जन्म स्थान मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह मंदिर अलौकिक शक्तियों से संपूर्ण बेहद प्राचीन दिव्य स्थान माना जाता है। और नौवां है श्री माखन चोर गली। यही वो गलियां हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में माखन चुराकर खाया करते थे। यही वो गलियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे और माखन चुराकर गोपियों को सताया करते थे। आज भी इन गलियों में वही कृष्णमयी माहौल है।
इन गलियों की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के बेहद खूबसूरत चित्रण किए गए हैं। और 10वां है महाप्रभु जी की बैठक, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है और दिव्य दर्शन का सुख प्राप्त करती है। और 11वां है श्री जी बाबा द्वार, जो बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। यह द्वार यमुना तट पर स्थित है। और 12वां है श्री यमुना जी श्री नाथ जी का प्राचीन पुष्टि मार्गीय मंदिर। यह मंदिर बेहद प्राचीन, पवित्र, दिव्य स्थान माना जाता है। और 13वां है श्री योग माया जन्म स्थान मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। श्री योग माया भगवान श्री कृष्ण की बहन मानी जाती हैं। और 14वां है श्री नंद किला नंद भवन मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। इस नंद किला परिसर में ही पूतना मोक्ष, उखल बंधन और वासुदेव जी का गोकुल आगमन के दिव्य स्थल मौजूद हैं। दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन यहाँ दिव्य दर्शन को आते हैं
और दिव्य दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। और 15वां है श्री बलदेव जी योग माया जन्म स्थान, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। इस मंदिर में बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं उपस्थित हैं। श्री गोविंद घाट और 16वां है। यह घाट बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। महाप्रभु जी के 3 बैठक जी भगवान कृष्ण के बचपन के स्थान गोकुल में स्थित हैं। महाप्रभु जी की पहली बैठक पवित्र नदी श्री यमुना जी के तट पर स्थित गोविंद घाट में छोकर वृक्ष के नीचे स्थित है। कहा जाता है कि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यहाँ गोविंद घाट पर यमुनाष्टक से यमुना जी की स्तुति की थी और श्री यमुना जी ने यहाँ साक्षात प्रकट हुए थे। फिर श्रावण सुद 11 को श्री ठाकुर जी स्वयं श्री महाप्रभु जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी। इस स्थान पर श्री महाप्रभु जी की और श्री नाथ जी की बैठक एक साथ स्थित है। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरी सहयोग के लिए।